हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेशनल नंबर? हम यहाँ पर ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म देखेंगे जिसमें बेस रेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर्स वी रिमेंबर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रेशनल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रेशनल नंबर्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से a upon b whole raised to the power m is equal to a raised to the power m upon b raised to the power m. Second, a upon b whole raised to the power minus m. Here see a upon b whole raised to the power minus m. यहाँ पर पॉजिटिव m था बट यहाँ पर माइनस m है। Then we write b denominator become numerator and numerator become denominator and the minus m change into plus m, means a upon b whole raised to the power minus m is equal to b upon a whole raised to the power m. Third identity, a raised to the power m is equal to 1 upon a raised to the power minus m. यहाँ पर a पॉजिटिव है, m तो हम उसको 1 अपॉन m करके नेगेटिव ला सकते हैं। तो a रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर माइनस m। एंड फोर्थ, a रेस्ट टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m। तो हमको ये चारों याद रखना है। फर्स्ट वन, a अपॉन b होल रेस्ट टू द पावर m इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m अपॉन b रेस्ट टू द पावर m। a अपॉन बी होल रेस्ट टू द पावर माइनस m। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट रेशनल का यहाँ पर माइनस है तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? इन दोनों के चेंज कर दो, मीन्स रेसिप्रोकल निकाल लो इसका रेशनल नंबर का। तो b अपॉन a होल रेस्ट टू द पावर m हो जाएगा। a रेस्ट टू द पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर माइनस m और a रेस्ट टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m। और यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से a इंटू बी whole raised to the power m is equal to a raised to the power m into b raised to the power m, a raised to the power m into b raised to the power m। तो ये हमको याद करना है, तभी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बनेगा। सो वी सी द सम क्वेश्चंस। 5 upon 7 whole raised to the power 4, it is a exponential form, exponent form, and minus 3 upon 11 whole raised to the power 3, minus 4 upon 3 whole raised to the power 6, and 5 upon 4 whole raised to the power m। तो यहाँ पर पहले देखेंगे फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। यहाँ से 5 upon 7 whole raised to the power 4 इक्वल टू, ये 5 अपॉन 7 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। तो 5 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 7 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम। हम इसको लिखते हैं 5 रेस्ट पावर 4 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? ये भी 7 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम। तो ये हो सकता है कि 5 अपॉन 7 होल रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 7 रेस्ट टू पावर 4 बाय यूजिंग दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। a अपॉन b होल रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं यहाँ से, माइनस 3 अपॉन 11 होल क्यूब इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 11 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। बट यहाँ नेगेटिव है तो हमको पहले इस नेगेटिव को बाहर निकालने की कोशिश करना है। तो कैसे ले सकते हैं इसको?
-1 मल्टीप्लाई विथ 3/11 होल क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से -1 क्यूब इंटू 3/11 होल क्यूब। तो यहाँ से -1 क्यूब मीन्स -1 मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1। Any negative numbers, their power is here odd number, then their sign will be also minus। तो -1 को तो टाइम मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -1 इंटू 3 क्यूब अपॉन 11 क्यूब। ये यहाँ से ये कैसे आया समझ में आ गया, क्योंकि हम 3/11 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ से ये कैसे आया, हमको पता है प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटीज क्या होता है, a इंटू बी होल रेस्ट द पावर m इक्वल टू a रेस्ट द पावर m इंटू b रेस्ट द पावर m। और ये यहाँ से ये बाई दिस रूल से आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -3 क्यूब अपॉन 11 क्यूब, -3 क्यूब अपॉन 11 क्यूब, -4/3 होल रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू, हम -4/3 को लिख सकते हैं -1 इंटू 4/3 होल रेस्ट पावर 6। तो यहाँ से हो जाएगा -1 होल रेस्ट पावर 6 इंटू 4/3 होल रेस्ट पावर 6 लिख सकते हैं। अब -1 कब, यहाँ जो पावर इवन नंबर है तो इसका साइन किस में आएगा, 1 पॉजिटिव 1 आएगा, तो 1 हो गया यहाँ से। 4/3 होल रेस्ट पावर 6 एज इट इज 4 रेस्ट पावर 6 अपॉन 3 रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू 4 रेस्ट पावर 6 अपॉन 3 रेस्ट पावर 6। सो वी सी द नेक्स्ट 5/4 होल रेस्ट द पावर m, 5/4 होल रेस्ट द पावर m। तो यहाँ पर 5/4 कितने मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स मतलब 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू डॉट 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 हमें टाइम्स m टाइम्स, ये m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर m अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर m, 5 रेस्ट टू द पावर m अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर m। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 5/4 को हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बट ये जो है, ये जो फॉर्म दिया है इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, expanded form। We expand this exponential form, 5/4 whole raised to power m is exponential form, but this 5/4 into 5/4 into 5/4 into 5/4 into m times, तो क्या है ये expanded forms। We see the exponential form of negative exponent of the rational number, 4 whole raised to power -2, 3/7 whole raised to power -4 and 2/5 whole raised to power -m। 5/4, 3/7 and 2/5 are rational numbers, but their exponents are positive negative in number, -2, -4 and -m। So in any conditions when the powers are negative then we change into positive, then we can write, यहाँ पर 5/4 रेस्ट टू पावर -2 है, तो हमको पता है रूल्स क्या होता है यहाँ से, सिंस a अपॉन b होल रेस्ट टू पावर -m इक्वल टू b अपॉन a होल रेस्ट टू पावर m, b अपॉन a होल रेस्ट टू पावर m। तो कोई भी नेगेटिव जो पावर है रेशनल नंबर का, हम उसको पॉजिटिव पावर बना सकते हैं। कैसे, वी चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, मीन्स 5/4 का रेसिप्रोकल निकालो, तो 5/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/5 होल रेज़्ड टू पावर 2। अब यहाँ से हो जाएगा 4² अपॉन 5² एंड 4² मीन्स 16 एंड 5² मीन्स 25। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और इसका वैल्यू 3/7 होल रेज़्ड टू पावर -4 को लिख सकते हैं, इसको 7/3 होल रेज़्ड टू पावर 4, 7/3 होल रेज़्ड टू पावर 4 और ये हो जाएगा 7 रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 4।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से कोई किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालो और इस -4 को +4 में चेंज कर दो, -2 को 2 में चेंज कर दो। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता जैसे 7/3 होल रेज़ पावर 4 पॉजिटिव होता, उसको नेगेटिव चेंज करने क्या करते, ये नेगेटिव कब चेंज होता है 4, इसका हम रेसिप्रोकल निकालते। तो अब इसका क्या हो जाएगा 5/2 होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर m अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m, 5 रेज़ टू द पावर m अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। a/b होल रेज़ टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर m अपॉन b अपॉन a whole raised to the power m, then we can write also b raised to the power m upon a raised to the power m. So we see the two important laws of exponent, a upon b whole raised to the power m is equal to a raised to the power m upon b raised to the power m, and the second laws of exponent a upon b whole raised to the power minus m equal to b upon a whole raised to the power m. So we see the examples, but to simplify means write in the simplest form or exponential form or exponent form. First 5/7 whole raised to power 4 into 7/5 whole raised to power 2. Second -2/9 whole raised to power -4 into 9/2 whole raised to power 2 means 9/2 whole square. यहाँ अब we solve the first question. Solve first 5/7 whole raised to power 4 into 7/5 whole raised to power 2। अब यहाँ पर देखते हैं पावर 4 and 2 है, बेस 5/7 और 7/5 दोनों का चेंज है। अगर हम क्या करें, इनमें से 5/7 को ये जो पॉजिटिव 4 है उसको नेगेटिव बना देते तो ये नेगेटिव बन जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से 7/5 होल रेज़्ड टू पावर -4 इंटू 7/5 होल रेज़्ड टू पावर 2। कैसे बनाएं इसको, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सॉरी, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं a/b होल रेज़्ड टू पावर m इक्वल टू b/a होल रेज़्ड टू पावर माइनस m लिख सकते हैं ना। भाई a/b b/a होल रेज़्ड टू पावर माइनस m हो रहा है, तो जैसे इस नेगेटिव को हमको पॉजिटिव बनाना है तो क्या है, इसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a/b होल रेज़्ड टू पावर m इक्वल टू b/a होल रेज़्ड टू पावर माइनस m। अब यहाँ पर 7/5 यहाँ भी 7/5 दोनों को सेविंग सेम बेस, तो हो जाएगा 7/5 होल रेज़्ड टू पावर -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाय यूजिंग दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a रेज़्ड टू पावर m इंटू b रेज़्ड टू पावर m इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर m प्लस n। तो नेक्स्ट वन यहाँ से क्या हो जाएगा 7/5 -4 प्लस 2 -2। अब ये नेगेटिव में आ गया तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 5/7 होल रेज़्ड टू पावर 2। वी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशनल नंबर, यहाँ से हो जाएगा 5² / 7², देन 5² मीन्स 25 एंड 7² मीन्स 49। यहाँ से समझ में आया यहाँ कैसे हुआ, बाय दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a/b होल रेज़्ड टू पावर m इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर m अपॉन b रेज़्ड टू पावर m। तो देखिए यहाँ पर हर स्टेप में each step we use the laws of exponent, so please remember the laws of exponent, all the laws of exponent in this chapter। तो ये माइनस हुआ तो हम उसको प्लस में कर रहे हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब यहाँ से हो गया 5² अपॉन 7², 5² मीन्स 25 एंड 7² मीन्स 49। सो वी सी द नेक्स्ट सेकेंड -2/9 होल रेज़्ड टू पावर -4 इंटू 9/2 होल स्क्वायर। सो हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर -2/9 होल रेज़्ड टू पावर -4 है, तो पहले इस -4 को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -9/2 होल रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 9/2 होल स्क्वायर। ये माइनस पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में। ये न्यूमरेटर का इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं बाय दिस रूल a/b होल रेज़्ड टू पावर m इक्वल टू
सॉरी माइनस एम इक्वल क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए होल रेज़ टू द पावर एम। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये इस फॉर्म में है, ये नेगेटिव के फॉर्म में, ये ए हो गया बी हो गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो बी अपॉन ए बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 9/2 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 9/2 होल स्क्वायर है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे अगेन इसको -1 इंटू 9/2 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 9/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 9/2 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 9/2 होल स्क्वायर। यहाँ से समझ में आया कैसे हुआ, a इंटू बी होल रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m। यहाँ से अगेन नेक्स्ट वन हो जाएगा, यहाँ से -1 होल रेज़ टू पावर 4 मीन्स -1 मल्टीप्लाई विथ 4 टाइम, हियर पावर इज इवन नंबर सो द पॉजिटिव आंसर विल बी +1 इंटू 9/2 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 9/2 होल रेज़ टू पावर 2 है, दोनों का बेस से में पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा 9/2 होल रेज़ टू पावर 4 + 2 इक्वल टू 1 इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1 यही हो जाएगा सेम नंबर, सो 9/2 होल रेज़ टू पावर 6 इक्वल 9 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 6 मीन्स 9 मल्टीप्लाई विथ 6 times, so the answer will be 5,31,441 upon 2 raised to power 6 means 64. So we see the next example, example number 3. Example number 3, express in the form of exponent means we change this rational number in the form of exponential form and exponent form. तो फर्स्ट वन इज -36/49 एंड सेकंड इज 36/49। दोनों में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है, तो वी सॉल्व फर्स्ट -36/49। तो -36/49 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको -1 इंटू 36/49 इंटू 36/49। अब 36 को हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करेंगे, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36। हम इसका प्राइम फैक्टर्स अब निकाल सकते हैं, तो 36 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 36, ये किससे जाएगा 2 से, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ हो गया -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3/49 का भी निकालो, 49 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 7 7 जा एंड 7 1 जा, तो 7 इंटू 7 देन नेक्स्ट इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 3 स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 7 7 स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 ही रहेगा यहाँ पर। अब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दोनों का बेस यहाँ पर 2 और 3 है बट पावर सेम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a इंटू बी होल रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m लिखते हैं। तो a और इंटू बी a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ से तो ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3 होल रेज़ टू पावर 2 अपॉन 7 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू -1 इंटू 2 3 जा 6 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर। देन वी कैन राइट हियर -6/7 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर को हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल होता है, यहाँ से क्या रूल होता है यहाँ पर, a/b होल रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m। जब हम a अपॉन b होल रेज़ टू द पावर m से a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m लिख सकते हैं, तो ये ऐसे फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो हो जाएगा -6/7 होल स्क्वायर। तो अब सेकंड का क्या हो जाएगा, इसका तो और इजी है बहुत,
ये तो पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा 36/49 इक्वल टू 6/7 होल स्क्वायर, 6/7 होल स्क्वायर. So we change any exponential, any rational number into exponent form. So we see the next question. Prove that 2/3 whole raised power 5 into 3/2 whole raised power 5. Sorry, here 5 minus 4/5 whole raised power 6 into 5/4 whole raised power 6 equal to 0. मतलब हमको इसको टोटल सॉल्व करके हमको 0 प्रूव करना है. तो ये जो पोर्शन है 2/3 से लेकर 5/4 होल पावर 6, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये 0 क्या हो गया, राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो प्रूव दैट क्वेश्चन, वेरीफाई जिस क्वेश्चन है. तो सॉल्व टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, नीचे लिखेंगे 2/3 होल पावर 5 इंटू 3/2 होल पावर 5 माइनस 4/5 होल पावर 6 इंटू 5/4 होल पावर 6. अब यहाँ पर देखो 2/3 होल पावर 5 इंटू 3/2 होल पावर 5, इन दोनों रेशनल नंबर का बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. तो बाय यूजिंग दिस लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, a इंटू b होल पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू b पावर m. मतलब हमको a इंटू बी होल पावर m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर m इंटू b पावर m लिख सकते हैं. अब यहाँ पर बेस तो डिफरेंट हो गया लेकिन पावर सेम हो गया. लेकिन जब ये हम यहाँ से इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, तो ये ऐसे तो भी हो सकता है क्या कि a पावर m इंटू b पावर m इक्वल टू a इंटू बी होल पावर m लिख सकते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 इंटू 3/2 होल पावर 5 माइनस, इसमें भी वही सेम है, ये आएगा 4/5 इंटू 5/4 होल पावर 6 इक्वल 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, कितना बचे यहाँ पर 1 पावर 5 माइनस 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, यहाँ पर 1 पावर 6. सो 1 पावर 5 मीन्स 1 माइनस 1 पावर 1 मीन्स 6 मीन्स 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ पर हो गया प्रूव्ड. यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है, अगर कोई कुछ दिए तो उसको सॉल्व करके हम इसको क्या करते, प्रूव करते. तो यहाँ पर हो गया प्रूव्ड. तो इस स्टेप से आपको सॉल्व करना है. कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज सेंड द क्वेश्चन इन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. वी सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास.